डिम्पल पारेख एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट विमेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस के नाम। इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पज़ ये है कि जब हम लॉ स्कूल में होते हैं बहुत से लॉज होते हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लेजिस्लेशंस होते हैं जो हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं। पर अगर आप आगे जाकर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस होते हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। एटलीस्ट एक बार आपने उनकी रीडिंग करी हुई होनी चाहिए अपना प्रिपरेशन करने से पहले, या फिर एज अ लॉ स्टूडेंट भी जनरली आपको ऐसे कुछ लॉज होते हैं जो आपकी जनरल नॉलेज एनहेंस करने के लिए आपको पढ़ने चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से लॉज हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ विमेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं इस वीडियो के और भी पार्ट्स लेकर आऊंगी जहां पर हम बाकी सारे एक्ट्स भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आपने कभी ना कभी अपने सराउंडिंग्स में डोमेस्टिक वायलेंस होते देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना ज़रूर होगा अपने पेरेंट्स से या रिलेटिव से, कहीं से भी। तो एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड एज अ पर्सन लिविंग इन द सोसाइटी आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ होती है अगर आपको पता चलता है कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो इसीलिए ये एक्ट हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो पूछा ही जाता है डीवी एक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, बट आपको इन जनरल भी इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नंबर 2 पे कौन सा लेजिस्लेशन है। द नेक्स्ट वन इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी यानी कि दहेज। दहेज लेना तो कानूनी अपराध है ही, बट दहेज देना भी अब एक अपराध है, एक क्राइम है, और ये हमें बताता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। छोटा सा 4-5 पेज का एक्ट है, आपको जरूर से पढ़ना है। द नेक्स्ट वन इज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इस एक्ट में ब्रॉथल होम और प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि अगर कोई किसी को ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दे तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगी, या फिर अगर कोई ब्रॉथल होम, स्कूल, कॉलेज, होटल, टेम्पल, मॉस्क यानी कि कोई भी रिलीजियस प्लेस दैट इज पब्लिक प्लेस के आसपास अगर कोई भी ब्रॉथल होम है तो क्या एक्शंस लिए जाएंगे, एट्सेट्रा। इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर मी कि बहुत से लोग इस लेजिस्लेशन के बारे में जानते ही नहीं है। इसलिए अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं देन फॉर योर जनरल नॉलेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस लेजिस्लेशन एटलीस्ट वंस। ओके, द नेक्स्ट इन लाइन इज द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। 18 भी है, बट 13 मैं आपको स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था उसके बाद क्रिमिनल लॉ में मेजर चेंजेस आए थे इन द इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी। अभी जो हम आईपीसी में प्रोविजंस पढ़ते हैं रिलेटेड टू एसिड अटैक या फिर वॉयरिज्म, वो सब इसी अमेंडमेंट से आया था। तो आपको ये तो डेफिनेटली पढ़ना ही है। अब है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा के केस में कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी थी टू प्रोटेक्ट वुमेन एट वर्क प्लेस फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट विच लेटर बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस 2013 एक्ट। तो आपको ये एक्ट जरूर से पढ़ना है। इट इज अ मस्ट रीड फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट। द नेक्स्ट वन इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। इनडिसेंट का हिंदी में मतलब होता है अभद्र। एक औरत को किसी भी पेंटिंग, एडवर्टीजमेंट, फिगर या किसी भी काइंड ऑफ प्रिंटिंग या राइटिंग में विमेन को एक डेरोगेटरी वे में दिखाना इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। जब ये एक्ट इनेक्ट किया गया था उस वक्त ऐसे केसेस बहुत बढ़ रहे थे जहां पर एक विमेन को डेरोगेटरी वे में डिपिक्ट किया जाता था, दिखाया जाता था, पोर्ट्रे किया जाता था। इसीलिए ये एक्ट आया था और विमेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस में से ये एक है, आपको जरूर से पढ़ना है। द नेक्स्ट इन लाइन इज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये एक्ट हमें बताता है कुछ स्पेसिफिक लीव्स के बारे में व्हेन अ वुमन इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। जब एक औरत चाइल्ड को बर्थ दे दे या फिर एक औरत एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड को बर्थ दे, या फिर इन दोज केसेस जहाँ पर एक वुमेन के साथ मिसकैरेज हो जाए, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो आपको ये एक्ट भी जरूर से पढ़ना है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक्ट हमें बताता है कि कब, कहाँ और किस कंडीशन में मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। 5 पेजेस का छोटा सा एक्ट है, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको जरूर से पढ़ना है। इन सभी एक्ट्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जिनमें विमेन राइट्स के बारे में जिक्र हुआ है, जिन्हें हम धीरे धीरे करके कवर कर ही लेंगे। जैसे कि पीसीपीएनडीटी एक्ट, दैट इज प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द फीटस इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। ये कौन सा एक्ट बताता है? पीसीपीएनडीटी एक्ट। और आपने अपने पेरेंट्स से कभी सुना होगा कि पहले बहुत ईजिली सोनोग्राफीज कंडक्ट हो जाती थी बिकॉज कहीं पर भी मशीन्स अवेलेबल होती थी, बट अब एक
प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए, और कौन सोनोग्राफिक मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स रख सकता है, कौन नहीं रख सकता है, कौन कंडक्ट कर सकता है, इसके लिए भी प्रॉपर लेजिस्लेशंस है। दैट इज़ द PCPNDT एक्ट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।